अंतर यात्रा का ये सूत्र है। अंतर यात्रा प्रारंभ होती है इस बोध से कि तुम मात्र शरीर ही नहीं हो, शरीर से बहुत अधिक हो। बात बड़ी सीधी है कि मात्र शरीर नहीं हो, शरीर से बहुत अधिक हो, इसका बोध होना। व्यक्ति तो शरीर भी है और शरीर से बहुत अधिक भी है, लेकिन शरीर से कई बार इतना ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति कि उसकी दृष्टि शरीर के पार ही नहीं जाती और वो शरीर की जो भी इच्छाएं, वासनाएं और शरीर की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें ही उलझ कर रह जाता है। तो जो शरीर के तल पर ही पूरी तरह उलझा है, तो शरीर तो एक मशीन है, वो मशीन के तल पर ही उलझा है। मशीन या शरीर जो शरीर से ज़्यादा है उससे विरोधी नहीं है, लेकिन कहीं भी रुक जाना वो हमको आगे नहीं ले जाता, हमको उस हमारे जो संभावित स्वरूप है उस तक नहीं ले जाता। सूत्र कहता है प्रारंभ होती है अंतर यात्रा इसी बात से कि शरीर से हम ज़्यादा अपने को देखने और जानने लगते हैं। शरीर से अधिक का बोध जैसे ही व्यक्ति को पैदा होता है, उसके अंदर अलग किस्म की प्यास पैदा होती है, उसके अंदर अलग किस्म की आकांक्षाएं और अभिप्साएं पैदा होती हैं, क्योंकि शरीर तो बहुत सामान्य बातों से संतुष्ट हो जाता है। शरीर को भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, सामान्य सुविधाएं मिल जाएं, शरीर संतुष्ट हो जाता है। और शरीर के यंत्र की ही अगर बात करी जाए तो हम अगर सेक्स और उसका जो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, तमाम तरह का उसको भी लाएं तो शरीर मन की वो जो यात्रा है वो भी बहुत दूर तक की नहीं है और उससे भी व्यक्ति एक बार आकर ठहरता है, रुकता है, उसके अंदर निराशा पकड़ती है। अब जैसे केवल काम वासना है, वो शरीर का हिस्सा है या आंतरिक हिस्सा है। तो जब हम शरीर के तल पर काम वासना में भी प्रवेश करते हैं तो वो शरीर की यांत्रिकता का एक हिस्सा है। काम वासना भी इसीलिए बहुत दूर तक नहीं ले जाती, व्यक्ति को एक बिंदु पर आकर निराशा पकड़ने लगती है, क्योंकि हम यंत्र से व्यवहार कर रहे हैं। और यहीं पर फिर प्रवेश करता है प्रेम, जो कि यंत्र से कहीं ज़्यादा है, काम वासना से कहीं ज़्यादा है। प्रेम हमको विस्तार देता है, एक्सपेंशन देता है, इसीलिए प्रेम की इतनी चाह है। फिर करुणा वो और बड़ी घटना है, जब हम प्रेम की सीमाओं को विस्तृत कर देते हैं तो करुणा में वो चीज़ बदल जाती है। वो शरीर की जो हमारी सीमाएं हैं उनको और विस्तृत कर देना है। तो जब व्यक्ति को प्रेम की अनुभूति हो, करुणा की अनुभूति हो, वो तभी होती है जब वो शरीर से कहीं ज़्यादा गहरे उच्चतर आयाम में प्रवेश कर गया होता है। शरीर का सीमाओं में बंधा हुआ जो बोध है वही व्यक्ति को यांत्रिक बनाता है और यांत्रिकता ही उसको पीड़ा देती है। इसीलिए एक बड़ी अजीब सी घटना है कि जैसे अगर हम काम वासना का ही उदाहरण लें तो व्यक्ति का एक प्राकृतिक आकर्षण भी है, नैसर्गिक आकर्षण भी है, नेचुरल अट्रैक्शन भी है, लेकिन हर काम वासना का कृत्य व्यक्ति को थोड़ा सा सीमित भी करता है, उसको निराश भी करता है। शारीरिक तौर से उसको अच्छा लगता है, लेकिन अंदर कहीं उसके कोई निराशा पकड़। इसीलिए हर जगह काम वासना को लेकर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का अपराध बोध पकड़ता गया। उस अपराध बोध को धर्मों ने जब टैप किया तो उन्होंने शोषण शुरू कर दिया, तमाम बातें उसके ऊपर फैलाकर। लेकिन ये जो निराशा का भाव था वो था कि दो यंत्रों के घटनाक्रम का, दो यंत्र हमें यांत्रिकता से आगे तो नहीं ले जा रहे हैं। यांत्रिकता ही व्यक्ति को पीड़ा में डालती है। अंतर यात्रा इस यांत्रिकता से बाहर होने की है। तो चाहे हम इंद्रियों के कोई भी तल हों जो शरीर के, जब हम उनसे कुछ और ज़्यादा जीने लग जाते हैं, अनुभव करने लग जाते हैं, तो वही हमें
शरीर से अधिक अनुभव करने की घटना होती है। देखना एकमात्र देखना है यंत्र को देखना, और एक देखना रूपांतरणकारी भी हो सकता है कि हम ऐसे देखते हैं कि जीवन के जगत के रहस्य हमारे सामने खुलें। सुनना एक तो यांत्रिक घटना है कि तरंगें टकराईं और हमने सुना, और एक सुनना ये है कि हम वो भी सुने जो अनकहा है, जो अस्तित्व में गूंज रहा है। उस सुनने को ही अध्यात्म में कहते हैं अनहत नाद को। अब ऐसा नहीं कि वो कोई एक खास किस्म का नाद है जिसको व्यक्ति सुन लेगा तो चीज़ें हो जाएंगी। अनहद यानी कि जिसकी सीमा नहीं है, जो असीम की तरफ से गूंजता है। हर इंद्री का एक यही क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर वो अपनी यांत्रिकता को ट्रांसेंड कर जाती है, लांघ जाती है। और जब भी हम किसी भी इंद्रिय के धरातल पर खड़े होकर इस ट्रांसेंडेंस को अनुभव करते हैं, जो सीमा को लांघने का अनुभव है, उसमें प्रवेश करते हैं, तो हम शरीर से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, हम यंत्र से कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। और वही अंतरयात्रा है, क्योंकि शरीर पदार्थ है और चैतन्य का उसमें समावेश है। चैतन्य ही क्रिस्टलाइज होकर शरीर बन गया है, और शरीर ही अपनी सूक्ष्मता में, अपनी ओरिजिनलिटी में, अपने मौलिक रूप में चैतन्य है। तो उनका अपना एक अंतर संबंध है। इसीलिए हमारा होना अपने में बहुत अद्भुत इसलिए है कि ये पदार्थ और चैतन्य का मिश्रण है। यांत्रिकता और गैर यांत्रिकता का, लोकल और नॉन लोकल का, सीमा और असीम का अद्भुत समन्वय। तो जैसे ही कोई अपनी इंद्रियों में, शरीर में प्रवेश करता है और उस क्रिटिकल पॉइंट पर जाता है जहाँ से वो ट्रांसेंडेंस अनुभव में आता है, शरीर से ज़्यादा अनुभव करने की बात घटती है, अंतरयात्रा के और उसकी अनंत संभावनाओं के द्वार खुलते चले जाते हैं। यही ये सूत्र कह रहा है।